हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। आज मैं आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग टीचिंग का बिल्कुल वीडियो नहीं है। मैं यहाँ पर फिर से एक सोशल वीडियो लेकर के आई हूँ और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ कि कोई भी पर्सन अगर बुराई करता है तो उस बुराई करना यानी जो बैक बाइटिंग होती है, जो बुराई होती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और लोग क्यों करते हैं। हाँ, तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बैक बाइटिंग क्यों की जाती है, मीन्स किस बेस पर, किस वजह से होती है, उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो एक कॉज तो मेरे माइंड में आया कि पर्सन तब बुराई करता है किसी की जब या तो वो सामने वाला जिसके बारे में वो बुराई कर रहा है वो पर्सन उसका बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन होता है। क्या? बहुत रिस्पेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जैसे आपने देखा होगा कि बहू अगर सास की बुराई करती है तो क्यों करती है? क्योंकि वो फेस पे नहीं कर पाएगी, उसका एक रिस्पेक्टेड रिलेशन होता है। जब एक रिस्पेक्टेड रिलेशन होता है तो वो फेस पर तो नहीं कह पाएगी, इसके लिए वो क्या बैक बाइटिंग करती है, पीछे बोलती है कि अपने मायके में बोलेगी, अपनी फ्रेंड को बोलेगी या कुछ भी। सेकंड कॉज मैंने क्या देखा कि अगर किसी को सामने वाले का डर लग रहा होता है, क्या अगर उसको डर होता है कि सामने से वो नहीं कह पाता तब वो बुराई करता है। जैसे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं या कुछ भी हैं और कोई लैंडलॉर्ड है या कोई बॉस है और वो गलत कर रहा है या कुछ भी टॉर्चर कर रहा है तो उसके सामने नहीं बोलेंगे, उसके पीछे बैक बाइटिंग करेंगे, राइट। एक और कॉज होता है कि जब पर्सन किसी नॉर्मल, जैसे आपके पड़ोस में किसी से एक दूसरे की बैक बाइटिंग करना, बुराई करना, जैसे उससे बोला कि देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो इस तरह की अगर जो बैक बाइटिंग होती है उसका क्या कॉज होता है कि पर्सन अपने आप को ये प्रूफ करना चाहता है कि मैं उससे बेटर हूँ, क्या मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ, बेटर हूँ। तो ये कॉज मेरे माइंड में आए थे कि हाँ, ये कॉजेज़ होते हैं इंसान बुराई क्यों करता है। हाँ, इसके कॉजेज़ ये हैं, मीन्स इस तरह से कॉजेज़ निकल करके आए। तो ये हैं। अब इसके मैं फ़ायदे बता देती हूँ, उसके बाद मैं नुकसान भी बताऊँगी। अब इसके फ़ायदे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन किसी के बारे में बुराई करता है तो उसे स्पेशली क्या एक सेल्फ कंसोलेशन मिलता है। जैसे अगर सपोज़ कोई बहू है और सास के बारे में वो फेस पर तो नहीं कह पा रही है, यानी कोई ससुराल वाले की किसी की मिस्टेक है या उसकी उसकी भी मिस्टेक होने दो, तो भी अगर उसे लग रहा है कि अगर सासू माँ ने थोड़ा सा इतना बोल दिया कि ये बेटा तवा ऐसे मत रखो, ऐसे रख दो, तो भी उसे वो बुराई लगेगी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वही बहू जो है अगर अपने मायके में है और अगर उसकी मम्मी ने बोल दिया, जैसे उसने खाना बनाया और चपाती जल गई और उसकी मम्मी ने बोला तुम्हें तमीज़ नहीं है, हाँ ऐसी चपाती बनती है, तुमने जला दी, तो बोल देगी कि तो क्या हुआ, जल गई तो कोई बात नहीं, तो अगली बार से अच्छे से बना दूंगी। तो उसने क्या अपनी मॉम से एकदम फेस टू फेस बोल दिया, तो वहाँ पर वो बुराई का पॉइंट रिमेनिंग ही नहीं है। अब यहाँ सिचुएशन क्या आती है, अगर सपोज़ उसके हाथ से चपाती जल गई और अगर सासू माँ ने ऐसे भी चिल्ला के नहीं बोला जैसे उसकी मॉम ने चिल्ला करके बोला था, सिर्फ सासू माँ ने ऐसे बोला, कोई आए थे या फिर कोई रिलेटिव हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो अगर सासू माँ ने सिर्फ इतना बोला कि अरे कल हमारी बहू ना उससे चपाती जल गई थी, तो भी बहू को इतना ज़्यादा ऐसा लगेगा कि माय गॉड, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला कि मैं चपाती जला के खिलाती हूँ, क्या मैं जला के खिलाती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। यानी कि वहाँ पर उसको इतना हर्ट क्यों हुआ, ये आपने कभी ऑब्जर्व किया, इतना हर्ट क्यों होता है। और वो उस चीज़ को सबको वन बाय वन एक पूरा एक बंडल बना लेती है कि हाँ इतनी सारी बातें मेरे बारे में बोली हैं, और फिर मैं फटाक से फ़ोन लगा करके, जब भी चांस मिलेगा मैं फ़ोन लगा करके बोलूँगी मम्मी को, अपनी रियल मॉम को या अपने कोई फ्रेंड को या कोई अपनी सिस्टर को या किसी को भी कि देखो मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं, मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं।
क्यों होता है ऐसा? उसका एक ही सिंपल सा कॉज है कि वो उनका रिस्पेक्ट करती है, वो उनके सामने बोल ही नहीं सकती, उनके सामने नहीं बोल पाती है। उसकी वजह से वो स्लोली वो पूरा कलेक्शन करती रहती है और वो चीज़ वो ले जा कर के बाहर कहीं पर बोलती है। अब यहाँ पर आते हैं कि जैसे सासू माँ हैं, आपने देखा होगा कि सासू माँ भी बहुत सारी जो हैं, मैं सारी सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ कि सारी सासू माँ ऐसी होती हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी अच्छी सासू माँ होती हैं। तो अगर सासू माँ अगर बुराई कर रही हैं, आप बोलोगे कि आपने बहू की तो बता दी लेकिन आपने सासू माँ की नहीं बताई। सासू माँ भी बुराई करती हैं, यस। तो सासू माँ बाहर पीछे बुराई क्यों करती हैं? क्योंकि अगर बाय चांस, क्योंकि उन्हें तो डर नहीं लग रहा है और ना बहू उनकी इतनी रिस्पेक्टेड है कि उसके सामने वो बोल नहीं सकती। क्या होता है, अगर बहू ने कोई भी चीज़ ख़राब कर दी या कुछ भी, तो सासू माँ ने बोला तुमने ये चीज़ ख़राब कर दी, तुम्हें तमीज़ नहीं है, बस इतना सा बोल दिया और बहू जो है मुंह फूंक के बैठ गई, यानी अब वो बात ही नहीं कर रही है या मिस पूरा एंगर दिखा रही है, साइलेंट हो गई एकदम। तो फिर सासू माँ को क्या लगता है कि मैं इसके सामने कुछ भी बोलती हूँ तो ये मुंह फूंक के बैठ जाती है, इसके लिए बेटर है कि जो भी ये कहे कुछ भी कर रही है, अब वो क्या जो भी कुछ कर रही है वो सासू माँ भी धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट वो भी अपना बंडल करती जाती हैं और वो सारा बंडल बाहर जाके किसी रिलेटिव से या अपनी जो डॉटर है उससे या फिर अपनी कोई फ्रेंड है या फिर अपना कोई पड़ोसी है उससे वो शेयर करना शुरू करती हैं। तो ये इस तरह से जो बैक बाइटिंग होती है वो इस तरह से शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन बैक बाइटिंग अगर कोई कर रहा है तो उससे फ़ायदे क्या होते हैं ये हमें ज़रूर देखना है। उससे फ़ायदे क्या होते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं हो पाता। क्या, अगर सपोज़ वो सामने से अगर किसी बहू ने सास को बोल दिया, सासू माँ ने बहू को बोल दिया और वहाँ पर सामने एक दूसरे की जो डिबेट टाइप हो रही है, तो वार्म इन्वायरमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस तरह से अगर इस तरह की कोई सिचुएशंस आती हैं तो जो उठा करके पर्सन कोई दूसरी जगह बोल देता है तो क्या है कि वो जो एक वार्म क्लाइमेट है, एक हॉट क्लाइमेट वहाँ नहीं बन पाता और एक अच्छा रिलेशन बनता रहता है, प्लस वो एक रिस्पेक्टेड जो रिलेशन है वो मेंटेन रहता है। और दूसरा मेन जो है वो क्या है कि जो भी पर्सन हर्ट हुआ है वो पर्सन को एक अगर वो शेयर करता है किसी से भी, कोई अपनी दिल की बात बोलता है, मीन्स अपनी जो किसी दूसरे की बुराई बोलता है जो उसको बाइट कर रही है, तो उससे उसको एक सेल्फ कंसोलेशन मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसने कुछ भी बोल दिया, यानी जो कुछ भी उसके हार्ट में चल रहा था कि मुझे ऐसा बुरा लगा, मुझे ऐसे मैं हर्ट हुई या हर्ट हुआ तो मैंने किसी दूसरे को बोल दिया, तो वो अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाइड फील करता है, मीन्स एक लाइट फील करता है। तो ये बुराई करने के फ़ायदे ये थे। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ कि बुराई करने के जो नुकसान हैं वो कितने हैं। बहुत ज़्यादा हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही गलत हैं। क्या कि जैसे अगर कोई भी बुराई कर रहा है किसी की, जैसे सपोज़ अभी डॉटर इन लॉ है, यानी जो बहू है, उसने किसी को अपनी सासू माँ की बुराई की, उसको चाहिए ये कि अगर कोई भी प्रॉब्लम थी वहाँ पर, कोई भी हल्का सा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर उन्होंने कुछ भी डांट दिया या कुछ भी, तो वही बात को वो सॉफ्टली बोल सकती थी कि मॉम ऐसे आपने बोला, ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो वहाँ कितना अच्छा मैटर रहता, कितना अच्छा रिलेशन भी रहता, प्लस आपकी जो बात थी वो दूसरी जगह पर नहीं जाती। हाँ, नहीं जाती। और इस चीज़ में सिर्फ एक ही साइड से कंट्रीब्यूशन नहीं चलने वाला है। इस तरह का जो अगर आपको इन्वायरमेंट बनाना है अच्छा, तो दोनों साइड से ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक पर्सन बहुत स्वीट होने की कोशिश कर रहा है और सामने वाला एकदम रफ रिजिड बिहेवियर कर रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। यानी दोनों ही साइड को एकदम पोलाइट होना पड़ेगा। जैसे उसको भी ऐसे फील करना होगा ये मेरी रियल मॉम है, और जो सासू माँ है उनको भी ऐसा ही फील करना पड़ेगा जैसे कि ये मेरी रियल डॉटर है।
बोलने से नहीं होता कि हम तो अपनी बहू को बिल्कुल डॉटर की तरह से मानते हैं, हम तो उसको बिल्कुल बहू की तरह मानते ही नहीं हैं, तो ऐसे नहीं होता। या फिर मैं अपनी सासू माँ को बिल्कुल माँ की तरह मानती हूँ, बिल्कुल मैं तो अलग मानती ही नहीं हूँ, कहने से नहीं होगा, डील करने से। आप डीलिंग पावर आपकी कैसी है, डील कैसे करते हो आप, वो चीज़ है मेन। तो वहाँ पर दोनों को ही, अगर दोनों ही पोलाइट हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर कोई भी मैटर ही नहीं है, यानी कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स जाएंगे। क्योंकि अभी आपने जो भी बुराई अपने कहीं किसी से भी की, किसी फ्रेंड से की, किसी अपनी सिस्टर से की, अपनी मॉम से की या अपनी भाभी से की, तो बाद में क्या होगा कि कुछ दिन के बाद में सब मैटर तो चलता ही रहेगा, लाइफ तो स्मूथली चलती रहती है। बाद में क्या होगा, जब कहीं पर गेट टुगेदर है तो वो लोग क्या बोलेंगे कि अरे तुम्हारी सासू तो ऐसी है, फिर आपको ही हर्ट होगा। क्या आपको ही हर्ट होगा कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, हालांकि वही वर्ड्स आपने बोले थे वहाँ जा कर के, लेकिन वही वर्ड्स अगर सपोज़ आपको कोई थर्ड पर्सन बोलता है कि आपकी सासू माँ ऐसी हैं, आपकी तो अरे ये जाओ, आपकी सासू माँ तो ऐसी हैं, आपके फादर इन लॉ तो ऐसे हैं, हाँ आपके ब्रदर इन लॉ ऐसे हैं, तो मीन्स वो चीज़ आपको ही हर्ट करेंगी, आपको ही सुननी पड़ेंगी। तो इसके लिए मेरा माइंड कहता है कि ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आने चाहिए, ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए। उसकी जगह अगर स्मूथ क्लाइमेट अगर बन जाए दोनों साइड से, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सासू और बहू का ही मिस यहाँ पर मैटर ले रही हूँ, मैं किसी का भी ले रही हूँ, कोई सपोज़ कोई नेबर भी हो सकते हैं, हाँ कोई आपकी फ्रेंड भी हो सकते हैं, या ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई भी। अब एक मेन जो इशू है उसको मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। क्या है कि आपने बहुत ऐसे इश्यूज सुने होंगे कि कोई सासू बहू की बुराई कर रही है, बहू सासू की कर रही है, कोई पड़ोसी की कर रहा है, सिस्टर बहन ब्रदर की कर, कोई भी इस तरह के सुने होंगे। लेकिन आपने ये बहुत रेयर सुना होगा, लेकिन होता है सोसाइटी में। जब भी देखो, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सपोज़ कि जैसे ये पेरेंट्स हैं, मीन्स कोई मॉम डैड कोई हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, मीन्स मदर एंड फादर भी हो सकते हैं। तो जब ये अनमैरिड होते हैं, बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, तो जब भी अनमैरिड होते हैं तो फिर ये फैमिली एकदम कंबाइंड फैमिली रहता है, कभी कोई एक दूसरे की कोई बुराई नहीं करता। और आपको माँ बाप तो कभी भी अपनी बच्चों की बुराई करते हुए कभी नज़र नहीं आएंगे। क्या कभी भी माँ बाप बच्चे की बुराई करते हुए नज़र नहीं आएंगे, हमेशा यही बोलेंगे मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा तो इतना कोऑपरेटिव है, मेरा बच्चा मेरे लिए जान देता है, ऐसे शब्द सुनने मिलेंगे आपको। लेकिन जब इन्हीं बच्चों की, जैसे सपोज़ ये एक बेटी है, ये एक बेटी है, ये एक बेटा है, ये एक बेटा है, अब इनकी शादी हो गई, ओके। उसके बाद में क्या है, मॉम डैड सपोज़ कि वो सेपरेट रहते हैं या फिर वो किसी एक के साथ रहते हैं, ओके। तो अब क्या होता है, बहुत सारी मिस ऐसे केसेस भी मैंने सुने। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि ये सबके लिए नहीं है। ज़्यादातर माँ बाप तो कभी किसी अपने बच्चे की बुराई नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हैं, आप ये ऑब्ज़र्व करोगे सोसाइटी में, मिस एनालाइज करने की कोशिश करो, तब आपको पूरा सर्वे करो, मालूम पड़ेगा कि जैसे ये माँ बाप हैं, अब सपोज़ वो इसके साथ रहते हैं या फिर वो सेपरेट रहते हैं। तो अगर इसके साथ भी रहते हैं तो क्या कि ये बहुत सारे, मतलब सब अपने अपने वेल सेटल्ड हैं, अलग अलग रह रहे हैं। तो अब इन माँ बाप की बस इससे बात होती है। अब ये जो है इनसे भी बात करते हैं सब लोग। तो क्या जब यहाँ पास में रह रहे हैं माँ बाप इसके, तो ऑब्वियसली इसके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकलती होंगी कि उसने ऐसा बोला था, वो ऐसा बोलती है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा। तो अब वो पेरेंट्स जो हैं, जो अगर मॉम हैं या डैड हैं, कोई भी, ज़्यादातर मॉम इस तरह की बैकबाइटिंग करती हैं, तो सॉरी। तो अब वो क्या सोचेंगी कि इतनी सारी बातें जब सुन ली कि हाँ वो ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे, अब वो क्या करेंगी, जब भी यानी इनका फ़ोन आया कभी मॉम के पास, तो वो फ़ौरन बोलेंगी कि तेरे बारे में ना वो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे बोल रहा था। अब यहाँ पर किसी इसका फ़ोन आया तो बोलेंगे वो इसके बारे में, तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। और फिर
अब क्या है, ये बोलेगा फिर इसके बारे में कि तुम मेरे बारे में ऐसे बोल रहे थे, मेरे बारे में ऐसे बोल रहे थे। अब कहने का मीन्स ये है कि जो एक फिश थी, हाँ, उसने सबको सेपरेट कर दिया। एक तरह का मैं ये बोलना चाहूँगी, इस तरह के जो पेरेंट्स हैं वो एक तरह से क्या बोलना चाहिए कि मीन्स एक स्पॉइलिंग करने वाले एक मीडिएटर होते हैं, कि पूरे मैटर को एकदम आपने जो इतने प्यार से रहने वाले जो बच्चे थे, हाँ, उनको आपने धीरे धीरे सेपरेट कर दिया अननोइंगली, जान के नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि नहीं ये लोग सेपरेट हो जाएंगे, इनके हार्ट जो हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग हो जाएंगे, इनके माइंड अलग अलग हो जाएंगे, इनके दिल में बहुत ज़्यादा एकदम गैप्स आ जाएंगे, ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था, हाँ। लेकिन अननोइंगली सिर्फ किसके लिए, सिर्फ बात करने के लिए, ज़रा सी बात यहाँ से यहाँ उठाने के लिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस इतना सा करके। और क्या हुआ कि उनके हार्ट्स में जो है, उनके दिल में बहुत गैप आ गए धीरे धीरे करके। और सिर्फ इनका इतना सा ग्रेड रहता है, इतना सा लालच रहता है कि क्या, कि हाँ मैं उससे बात करूँगा, ये करूँगी तो उसके बारे में बात करूँगी तो फिर वो मेरे से अच्छे से बात करेगा, फिर मैं उसके बारे में बात करूँगी उससे तो फिर वो मेरे से अच्छे से बात करेगा। अरे ये क्या है? ये तो आपको अच्छे से मालूम ही होगा कि जब भी आप किसी की बुराई अगर करते हो या सुनते हो तो बुराई सुनने में, बुराई करने में मिस ऐसा लगता है लाइक काजू कतरी से भी ज़्यादा एंजॉय आएगा, हाँ। तो वो चीज़ ठीक है। अगर आपको किसी ने सपोज़ कि मॉम से इसने, लड़की ने कोई भी बात कही, चाहे अपने सासू के यहाँ की कही या फिर अपने भाई की बात कही, तो उसने किस लिए कही कि उसके दिल में बाइटिंग कर रही थी, इसके लिए उसने शेयर किया। अब शेयर किया, अब इनका क्या ड्यूटी बनता है, कोई भी हो, ये सिस्टर भी हो सकती है, ये ब्रदर भी हो सकता है, उससे अगर किसी ने अगर शेयर की कोई भी बात, तो अपना दिल हल्का करने के लिए, अपने माइंड जो एकदम लोडेड माइंड था उसको थोड़ा हल्का करने के लिए कहा था। इसलिए नहीं कहा था कि उसकी बात को लेकर के तुम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, हाँ। अगर वहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो फिर क्या, इन दोनों में गैप आ जाएंगे, हाँ। और फिर क्या होगा कि इस तरह की जो मिस एक्टिविटीज़ ये लोग पेरेंट्स अगर करके चले जाते हैं, कोई भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पेरेंट्स, हो सकता है कि कोई ब्रदर भी हो सकता है कोई सिस्टर भी हो सकती है, हाँ। इस तरह की जो गैप्स एक दूसरे के बीच में अगर फैला देते हो तो उनको भरना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल। और वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर सपोज़ कि कोई ये पर्सन है, इसने, और ये सपोज़ कि ये दूसरा पर्सन है, हाँ, इसने इससे बुराई की, किसके बारे में, इसके बारे में, क्या इसने इसके बारे में बुराई की, इसके बारे में इससे बुराई की, तो मीन्स उसको क्या चाहिए, उसको चुपचाप से सुन करके हाँ ठीक है ओके फाइन। अब अगर ये इससे बोल देगा तो क्या होगा, इनमें गैप्स नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या बोलेंगे कि पता है वो ऐसे करके वो मेरे घर पे नहीं आने चाहिए, वो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे सोफ़ा ख़राब कर दिया, मेरी क्रॉकरी, बहुत सारे मेरे शो पीस थे वो तोड़ करके चला गया, हाँ चले गए बच्चे, तो उसके बच्चे ऐसे हैं, उसको बोल देना नहीं आने चाहिए। तो ऐसा होता नहीं, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ कि अगर बाय चांस किसी ने, जैसे कि ये पर्सन ने, ये मैं हूँ, कि मुझसे बोला कि उस ऐसे इसके बच्चे जो हैं आकर के ऐसे करते हैं, ऐसे शैतानी करते हैं, हाँ। तो अगर इसने अगर इस मकसद से बोला, इस इंटेंशन से बोला कि मैं जा कर के इससे बोल दूँ, मैं क्यों बोल दूँ भाई? कोई भी, क्या कोई पोस्टमैन है, कोई किसी को सैलरी देता है तो उसको वो बोल देगा? क्यों बोल देगा? अरे अगर आपको इसके बारे में कुछ बोलना है तो मुझसे बोलने के बजाय आप सिंपली, आपका मुंह, आपका मोबाइल और उसके कान हैं, सिंपली सीधे सीधे बोलो, हाँ। वाई नॉट डायरेक्टली यू आर गोइंग, वाई यू आर चेकिंग अराउंड? सो it is my simple thought कि you are supposed not to take a round, you are supposed to take to the person directly, huh? Whatever you want to say you can say to the person,
वाई नॉट यू आर हैविंग डेयर टू स्पीक। हाँ, तो कहने का मतलब कि अगर आपको कुछ भी बात बोलनी है तो आप सॉफ्टली एक दूसरे से जा कर के बोल सकते हो। और अगर कोई भी ऐसा इशू है कि जैसे आपको लगता है कि नहीं माँ बाप का ऐसा रोल नहीं था, तो अगर माँ बाप को अगर इसने इसके बारे में बुराई की, इसने इसके बारे में बुराई की, तो माँ बाप को अगर ऐसा है कि उसको बोलना ही है, तो जब ये दोनों जिसके बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, जिसके बारे में भी बुराई की, तो उनको दोनों को सामने ला करके तब उनको टैकल करो सिचुएशन कि ऐसा ऐसा हुआ था क्या, आपने ऐसा बोला, उसने ऐसे बोला। हाँ, पीछे नहीं, पीछे करोगे तो मीन्स उनके जो हार्ट हैं उनमें गैप्स आ जाएंगे, बहुत बुरा, एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट निकलता है। होप सो यू अंडरस्टूड माई पॉइंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।